हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। ए एन द आर्टिकल्स। ए एन और द ये शब्द आपके लिए नए नहीं हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो लेट्स सी वेयर टू यूज़ आर्टिकल अ और एन का मतलब होता है एक। एक इस शब्द पर जोर न देना हो तो एक इस अर्थ में वन की बजाय अक्सर ए या एन का उपयोग किया जाता है। ओ यानी वन मतलब भी एक, अ मतलब भी एक, एन मतलब भी एक। लेकिन when we don't have to pressure on one, ओ यानी one object, we use a or an. Let's see the examples. There was a king. एक राजा था. There is a proverb. एक कहावत है. I will stay here for a week. मैं यहाँ पर एक हफ्ते रुकूंगा. 12 inches make a foot. 12 इंच का एक फुट होता है. He is a boy. वह एक लड़का है. It is a table. यह एक टेबल है. तो यहाँ पे अ को अनिश्चितता दर्शक उपपद के रूप में जानते हैं. ए और एन. इसे इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, अनिश्चितता दर्शक उपपद. जैसे एक लड़का है, एक टेबल है, एक राजा है, कोई भी है वो एक है, पर निश्चित कौन है ये नहीं पता चलता. सिर्फ एक के लिए हम उसे मेंशन करते हैं. नाउ लेट्स सी द यूज़ ऑफ एन. एन इज़ ऑल्सो एन इनडेफिनिट आर्टिकल. यह भी अनिश्चितता दर्शक उपपद है. इट इज़ ऑल्सो यूज टू शो द नंबर ओनली वन. यह भी सिर्फ एक संख्या दर्शाता है. देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन? तो फिर अ और एन में अंतर क्या है? एन हमेशा इंग्लिश के 5 वॉवेल्स ए ई आई ओ यू इनके पहले लगाया जाता है. सो इफ़ विल सी द एग्जाम्पल्स यू विल कम टू नो. इन उदाहरणों द्वारा आपको समझ में आ जाएगा. जैसे फर्स्ट, दिस इज़ एन एलिफेंट. यहाँ पे एलिफेंट ई से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ इसके पहले एन आर्टिकल लगाएंगे. सेकेंड, आई एट एन एप्पल. एप्पल में ए से एप्पल वर्ड स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसके पहले एन लगा दिए. दिस इज़ एन अम्ब्रेला. अम्ब्रेला यू से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए वहाँ एन लग गया. ही हैज़ एन ऑरेंज, मतलब उसके पास एक ही संतरा है. ओ ऑरेंज, ओ से स्टार्ट हुआ, इसलिए एन लगा दिया. शी ब्रॉट एन आइसक्रीम. वह एक आइसक्रीम लेकर आई, बट आइसक्रीम स्टार्ट्स विथ आई, so we use here an. Okay, he has an aeroplane. Now aeroplane starts with a, so we use here an. She ate an egg. उसने एक अंडा खाया. egg starts with e. he is an engineer. वह एक इंजीनियर है. engineer starts with e, so we use here an. So did you get it? Now the next. Now, let's know some more facts about A and N. ए और एन के बारे में कुछ और बातें जानते हैं. यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस देखिए. शी इज़ ईटिंग एन एग. ओके, एग स्टार्ट्स फ्रॉम ई, इसलिए हम उसके पहले एन लगाए, क्योंकि यहाँ पे ई का प्रोनाउंसिएशन ए है. अब यहाँ पे आप आ जाइए. ही इज़ अ यूरोपियन. ही इज़ अ यूरोपियन. यहाँ पे भी यूरोपियन ई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे य की तरह है. य या यू, तो य की तरह अर्थात व्यंजन की तरह है. तो व्यंजन य व्यंजन में आता है और ए ई आई ओ यू ये स्वर में आता है. तो क्योंकि यहाँ पे ई य की तरह बोला जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे अ लगा दिए. ओके, ए. नाउ थर्ड, आई हैव एन ऑरेंज. I have an orange. Orange starts from O, so we use here an. Okay. Now here, fourth sentence.
इट्स अ वन वे रोड। नाउ यहाँ पे वन वे रोड मतलब एक ही तरह से, एक ही तरफ से जाने का रास्ता, वन वे रोड। यहाँ पे ONE, वन, हालांकि ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ओ का प्रोनाउंसिएशन व की तरह हो रहा है, वन वे रोड। तो ओ का प्रोनाउंसिएशन व की तरह हो रहा है, इसलिए वहाँ पे अ आ गया। सो आपको ये बातें भी ध्यान रखनी है। द नेक्स्ट, आई प्लेड हाफ एन आवर, हाफ एन आवर। HOUR को हावर नहीं पढ़ेंगे, हम आर पढ़ेंगे। एच को साइलेंट रहने देना है, आर पढ़ेंगे, आर। तो एच का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे आ की तरह करेंगे, इसलिए यहाँ पे आर के पहले एन लगा दिया गया। सो ये छोटी छोटी बातें, बट यू हैव टू रिमेंबर इट। एंड द लास्ट इज इट इज़ अ हॉर्स। अब यहाँ पे भी हॉर्स एच से स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ पे एच का प्रोनाउंसिएशन व्यंजन की तरह है, इसलिए जहाँ प्रोनाउंसिएशन व्यंजन की तरह है वहाँ पे भी हम उस नाउन के पहले अ लगाएंगे। ओके, सो रिवाइज इट एंड रिमेंबर इट। तो नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि फिर वन कहाँ लगाएं, ए और एन आ गया तो वन कहाँ लगाएं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। एक इस शब्द को जब महत्व देना हो, एक इस शब्द पर जब जोर देना हो, या एक इस संख्या का दूसरी संख्या से तुलना करने के लिए भी प्रयोग किया गया हो, तो एक इस अर्थ में सिर्फ वन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। पहला है, कैन यू गिव मी वन रीज़न वाई यू डिड दिस। क्या तुम मुझे कोई एक कारण बता सकते हो कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे प्रेशर वन पे है, एक पे कोई एक कारण बता सकते हो। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव टू सन्स एंड वन डॉटर। मुझे दो बेटे हैं और एक बेटी है। अब यहाँ पे हम अ डॉटर नहीं कहेंगे, राइट। नाउ द थर्ड, वाई आर यू स्टैंडिंग ऑन वन फुट। आप अपने एक पैर पर क्यों खड़े हो। सो हियर इम्पॉर्टेंस इज ऑन वन। ही बॉट वन शॉप बिफोर 6 years। उन्होंने 6 साल पहले एक दुकान खरीदी। नाउ ही हैज़ 15 शॉप्स। अब उनके पास 15 शॉप है। तो इन सभी वाक्यों में हमने एक इस शब्द पर जोर दिया है, इसलिए यहाँ पे ओ यानी वन का प्रयोग किया गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट। नाउ लेट्स सी द यूज़ ऑफ आर्टिकल द। द को हम डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, मतलब निश्चितता दर्शक उपपद। जब किसी निश्चित संज्ञा के बारे में बात हो रही हो तब उस संज्ञा के साथ द का प्रयोग होता है, इसीलिए इसे हम निश्चितता दर्शक उपपद कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, प्लीज़ क्लोज द डोर। अगर दरवाजे पर ऐसा लिखा हो ये इंस्ट्रक्शन, तब किस दरवाजे के बारे में बात हो रही है यह समझने में देर नहीं लगती, इसीलिए डोर के पहले द लगाया गया। सेकेंड, आई विल ड्रॉप यू एट द स्टेशन। स्टेशन गांव में एक ही होने के कारण या कौन सा स्टेशन है यह पहले से स्पष्ट होने की वजह से यहाँ पे स्टेशन के पहले द लगाया गया। नाउ थर्ड, आई एम गोइंग टू द बैंक टू डिपॉजिट सम मनी। यहाँ बैंक के साथ द आया क्योंकि यह कोई भी बैंक नहीं है, जिस बैंक से हमारा नियमित व्यवहार होता है वह बैंक है। फोर्थ इज, द फोन इज रिंगिंग। फ़ोन के साथ द आया क्योंकि कौन सा फ़ोन, यह इस परिस्थिति के कारण स्पष्ट हो गया है कि फ़ोन की आवाज़ है या ये फ़ोन ही बज रहा है। नाउ द नेक्स्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉय वी मेट यस्टरडे। अर्थात बहुत सारे लड़के अगर खड़े हैं तो हम बताने के लिए बोल सकते हैं कि किस लड़के के बारे में बात की जा रही है। यह तुरंत स्पष्ट हो जा रहा है, इसीलिए इस बॉय के साथ हम द लगाए। जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉय वी मेट यस्टरडे, मैं उस लड़के के बारे में ही बात कर रही हूँ जिससे हम कल मिले थे। ओके, तो यहाँ पे हम
द एक निश्चित डोर के लिए, निश्चित स्टेशन के लिए, निश्चित बैंक के लिए और एक निश्चित फ़ोन और निश्चित लड़के के लिए उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए इसको डेफिनेट आर्टिकल या निश्चितता दर्शक उपपद कहते हैं। नाउ सी द सेकेंड यूज ऑफ द। अपनी तरह की एकमेव वस्तु के नाम के साथ भी द का प्रयोग किया जाता है, जो हम सभी के लिए दुनिया में सिर्फ एक ही हो, जैसे द मून, द सन, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, द स्काई, द स्टार्स। अब बड़े बड़े महासागर ये भी दुनिया में सभी के लिए एक ही हैं, जैसे द अरेबियन सी मतलब अरब सागर, द ताज, द पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर, और अंग्रेजी न्यूज़पेपर्स जो आते हैं उनके नेम्स के साथ भी हम द लगाते हैं। नाउ लेट्स सी द थर्ड यूज ऑफ द। तो विथ सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज़ होता है। अब बच्चों सुपरलेटिव डिग्री क्या है, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू विथ अ वेरी शॉर्ट एग्जाम्पल। और छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगी। जैसे आप किसी को कहते हैं वह अच्छा है, वह उससे अच्छा है और वह सबसे अच्छा है, तो ये जो सबसे अच्छा की क्वालिटी आप बताते हैं उसके साथ हमेशा द लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तीन जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, गुड, GOOD गुड मतलब अच्छा, बेटर उससे अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा। फिर है स्मॉल छोटा, स्मॉलर उससे छोटा, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा। टॉल बड़ा या लंबा, टॉलर उससे भी बड़ा और टॉलेस्ट सबसे बड़ा। तो यहाँ पे आपको जो पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, एक कप में चाय रखी हुई है, तो इट इज़ हॉट। अक्सर हॉट है, चाय गर्म होती है ना, उससे भी गर्म क्या है, हॉटर, ये आग आप देख रहे हैं। एंड सबसे हॉटेस्ट क्या है, सनलाइट। ओके, नाउ द फैट, मोटे की बात हो रही है, तो फैट यहाँ पे आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है, उसके बाद उससे भी मोटा फैटर, FATTER, एंड सबसे मोटा इन तीनों में ये है फैटेस्ट, FATTEST, फैटेस्ट। नाउ द नेक्स्ट बिग, छोटा सा बड़ा, BIG बिग। सी द पिक्चर्स बच्चों, पिक्चर देखिए, BIG बिग, उससे बड़ा बिगर, BIGGER, एंड बिगेस्ट, BIGGEST। तो सुपरलेटिव डिग्री की पहचान है बच्चों की उसमें EST लगेगा। ओके, नाउ सी द बॉल्स, बॉल्स के पिक्चर देखिए, स्मॉल छोटा बॉल, एंड उससे भी स्मॉलर और उससे भी स्मॉलेस्ट, तो सबसे छोटा। तो जो तीसरे प्रकार की जो सबसे अच्छी या सबसे बुरी जो क्वालिटी है उसके साथ हम द लगाते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद दीज पिक्चर्स। ओके, पिक्चर्स यू हैव सीन ऑलरेडी, नाउ सी द एग्जाम्पल्स। जैसे राम इज़ द बेस्ट बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। नाउ बेस्ट के पहले द आया, बेस्ट द, राम एक बहुत अच्छा लड़का है। सेकेंड, द सन इज़ द हॉटेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टार, सन सबसे गर्म और सबसे बड़ा स्टार है, सबसे बड़ा तारा है। एन एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट एनिमल, एलिफेंट हाथी सबसे बड़ा जानवर है। हमिंग बर्ड्स आर द स्मॉलेस्ट बर्ड, पक्षियों में हमिंग बर्ड एक बर्ड है जो बहुत ही छोटी होती है, तो स्मॉलेस्ट के साथ द आया। इफ़ देर आर मैंगो ट्री, बनियन ट्री और कोकोनट ट्री, तो उसमें सबसे तीनों में सबसे बड़ा होगा कोकोनट ट्री। सो व्हाट विल से, कोकोनट ट्री इज़ द टॉलेस्ट ट्री। नाउ टॉलेस्ट के साथ द आया। इंग्लिश इज़ वेरी वास्ट लैंग्वेज बच्चों, इसमें बहुत वैरायटी है कि हम द कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सो वी हैव टेकन वेरी स्मॉल टॉपिक, छोटा सा हमने केवल 3-4 विशेषताएं ली हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर इट, यू हैव टू रिवाइज इट। So students, now it's your turn. You have to think, read and write properly. Fill in the blanks with suitable articles. Have a good day. Stay home. Stay safe. Thank you.